नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश उपाध्याय आज फिर से आपके सामने हूँ। और जैसा कि मैं हर वीकेंड पे आपके लिए एक वीडियो लाता हूँ, और आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड के एंड में आपसे वादा किया था कि मैं कुछ एक नई सीरीज के ऊपर कुछ एपिसोड्स बनाने जा रहा हूँ, कुछ अपनी रिसर्च के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बहुत बहुत आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है, और आपने मेरा उत्साहवर्धन किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर आगे का सीरीज चलाने वाला हूँ। इसमें मैं बहुत सारा एपिसोड्स आगे जाके करूँगा। उसका नाम मैं दे रहा हूँ यूजर मैनुअल। थोड़ा अजीब सा नाम आपको लगा होगा, यूजर मैनुअल। और इस यूजर मैनुअल सीरीज के ऊपर मैं आगे बहुत सारे एपिसोड्स में बात करूँगा। अच्छा, एक बात पे अब शुरू करते हैं कि आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदे होंगे अपने घर के लिए, कुछ गैजेट्स खरीदे होंगे और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदी होंगी, और हो सकता है आपने अपने मोबाइल खरीदा हो, आपने ये घड़ी खरीदी हो। जो कुछ भी आप खरीदते हैं उनके साथ एक पतली सी किताब आती है, उसका नाम होता है यूजर मैनुअल। और ये आप बखूबी जानते होंगे कि वो किसी भी इक्विपमेंट के साथ, किसी भी चीज के साथ आप यूजर मैनुअल आपको मिलता है तो आपको क्या हेल्प करता है? वो आपको उस गैजेट से, उस इक्विपमेंट से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है, आपको गाइडेंस देता है। कहीं अगर आपसे कोई चीज ऑपरेट नहीं हो पा रही है, उसको ऑपरेटिंग मैनुअल भी बोलते हैं, तो आपको ऑपरेट करने की गाइडेंस देता है। जैसे कि फीचर्स हैं, आपके टेलीविजन खरीदा, मोबाइल खरीदा, कुछ फीचर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? उन फीचर्स के लिए यूजर मैनुअल खोलते हैं और उस पर्टिकुलर फीचर को उसमें देखते हैं, और जिससे आप उसका यूज कर पाते हैं, उस फीचर का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा, परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई और उसमें इतने क्रिएचर्स को बनाया, इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ पौधे सब कुछ बनाया, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुझे लगता है वी आर द टफेस्ट इक्विपमेंट एंड टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू बी हैंडल्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग इन द प्लेनेट अर्थ। वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड, निमित्त जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ यूजर मैनुअल नहीं आया है, और यही वजह है, और यही मेन वजह है कि हमें एक इंसान से, एक ह्यूमन बीइंग से परफेक्ट आउटपुट या ऑप्टिमम आउटपुट भी लेना नहीं आया। क्या भगवान ने गलती कर दी बगैर यूजर मैनुअल के हमें यहाँ भेज के? नहीं। हमारा लाइफ एक किसी और इक्विपमेंट से भी ज्यादा इतना विस्तृत है, इतना वास्ट है कि इसके लिए यूजर मैनुअल बना पाना ही बड़ा कठिन है। लेकिन एक चीज आपने और देखी होगी, जो जीवन में, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो जीवन में बहुत सफल है और बहुत अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, संत हैं। आपने देखा इनकी लाइफ में हर चीज एक फिक्स रूटीन में, एक फिक्स राइट में चलती है, और यही वजह होती है उनके जीवन में सफल होने की और जीवन को बेहतर तरीके से जीने की, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक लाइफ के लिए यूजर मैनुअल बनाया होता है।
उन्होंने हर कंडीशन के लिए अपना एक यूजर मैनुअल अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी सोल के अंदर आप कह सकते हैं बनाया हुआ है, जिसके तहत वो लोग काम करते हैं और दे बिकम वेरी सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होती है कि हमें अपनी लाइफ का यूजर मैनुअल तो खुद बनाना पड़ेगा। तो आज इस यूजर मैनुअल के लिए, यूजर मैनुअल आप हर फंक्शन के लिए अलग बना सकते हैं अपनी लाइफ के। आप हैप्पीनेस के लिए अलग यूजर मैनुअल है, सफलता के लिए अलग यूजर मैनुअल है, अपने रिश्ते लोगों के साथ सुधारने के लिए अलग मैनुअल है, अपनी जॉब में सफलता के लिए अलग में यूजर मैनुअल है। तो ये यूजर मैनुअल आपको देता कौन है? ये यूजर मैनुअल आपको देता है आपकी कंडीशंस, आपके एक्सपीरियंसेस, और उसके आधार पे आप उस यूजर मैनुअल को बनाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ये है कि अगर आप एक यूजर मैनुअल ऐसा बना लें, ऐसा यूजर मैनुअल हो जो करीब करीब सभी कंडीशंस के ऊपर काम करे, और नॉर्मली ऐसा होता है, ज्यादातर सफल लोगों के जीवन की आदतें एक सी होती है, ज्यादातर सफल उद्यमियों की आदतें एक सी होती है, ज्यादातर सफल कंपनियों की जो काम करने के तरीके हैं वो एक से होते हैं। इसका मतलब दे हैव ए यूजर मैनुअल। आज मैं आपको उस यूजर मैनुअल के पहली सीरीज में, अच्छा इस जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या चीज लगती है आपको, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं और उसी के यूजर मैनुअल के बारे में आज बात करते हैं। अच्छा, इस दुनिया में हम आए, हम कुछ भी कर रहे हैं। मैं जॉब कर रहा हूं, हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो, एक संत प्रवचन कर रहा है, एक उद्यमी उद्योग चला रहा है, एक बच्चा पेंटिंग ड्राइंग कर रहा है, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, आपने कभी सोचा अल्टीमेट हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? वैसे डिफरेंट होते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ तो बहुत वास्ट है, इसको अगली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी, अल्टीमेटली हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है खुशी। शायद आप भी मानते हो, हैप्पीनेस, हम खुश रहे। जीवन में बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूं 100% में से 90% केसेस में हम जो भी काम कर रहे हैं खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं मैं नौकरी करता हूं पैसा कमाने के लिए, ये पैसा क्या देता है आपको? आपके परिवार को पालता है, आपके परिवार को पाल के आपको क्या मिलता है? खुशी मिलती है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, किस लिए? अच्छे ग्रेड्स के लिए, अच्छी नौकरी के लिए। अल्टीमेट गोल अचीवमेंट, अचीवमेंट का अल्टीमेट गोल सक्सेस, सक्सेस का अल्टीमेट गोल। एट द लास्ट पॉइंट ऑफ एवरीथिंग you will find that you are working for only that is happiness। अच्छा, अगर आपको कुछ अचीवमेंट दे दी जाए, आपके जीवन में कुछ खुशियां, कुछ चीजें लाई जाए, आपको आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहते हैं बना दिया जाए, आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आप बन गए, आप एक सफल माता पिता बनना चाहते हैं बन गए, लेकिन इन सबको देने, आप बहुत पैसे वाले बन गए, इन सबको देने के बाद आपसे एक चीज कही जाती है, आपकी खुशी छीन लेते हैं, आपकी हैप्पीनेस छीन लेते हैं। What will be the importance of all those things? That will be zero। तो इसका मतलब है हम जीवन में सबसे पहले हमको चाहिए खुशी। जो खुशी से आज मेरा इसको एपिसोड को शुरू करने का कारण भी यही है कि क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है, बोलते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। मैंने परमात्मा के महावाक्य में ये चीज पढ़ी थी, खुशी जैसी खुराक नहीं। जब हम खुश होकर कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बेहतर मिलेगी। तो अब बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में। अच्छा, हम खुश कब होते हैं? अगला सवाल। एक चीज आपने देखी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो इसमें वर्कआउट किया, जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, सोचा है, अपने थॉट्स को इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, लोगों से बात की, लोगों को देखा है, लोगों के जीवन को पढ़ा है, अपने दोस्तों को देखा है, अपने कलीग को देखा है, तो मैंने एक चीज देखी है, आवर माइंड और आवर सेल्फ
वी आर कंडीशनड टू बी हैप्पी इन फेवरेबल कंडीशंस ओनली। वी आर कंडीशनड टू बी हैप्पी इन फेवरेबल कंडीशंस, मतलब हम लोग कंडीशन हैं या हमारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना है कि हम केवल और केवल अपने फेवरेबल परिस्थितियों में, जो हमारे को सूट करती है, उन परिस्थितियों में ही खुश होते हैं। अगर परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती है या हमारे अगेंस्ट होती है तो हमारी खुशी छिन जाती है। तो हैप्पीनेस उसको नहीं बोलते जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो। आपने बहुत सारी जगह सुना भी होगा। तो मैं आज उस खुशी की बात कर रहा हूं, उस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं जो हमारे साथ परमानेंट रहे और हम परमानेंट बना पाए अपनी खुशियों। तो उसके लिए मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा। मैं यूजर मैनुअल टू हैप्पीनेस आज के इस एपिसोड में, ये आगे भी चलेगा, कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगा और उनके ऊपर हम लोग अगले कुछ हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम एक नया इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे, फिर उस पर बात करेंगे। क्योंकि हमने आज तक, अगर आप देखिए व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे, कहीं भी आप देखते हैं बहुत सारे मैसेजेस की आज बाढ़ है जो पॉजिटिव आपको मेंटल एटीट्यूड देती है, जो आपसे खुश रहने के लिए कहते हैं। मेरे ख्याल में गुड मॉर्निंग का मैसेज ही हर किसी बंदे का जब आपके फोन पे आता है, मुझे लगता है अगर उनमें से एक मैसेज को भी आप ढंग से पढ़ लें और उस दिन अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में, तो शायद आप खुश हो सकते हैं। बट आई एम सॉरी टू से that we are sending these messages only for the sake of sending, केवल भेजने के लिए भेज रहे हैं। मेरे पास कोई मैसेज आता है, मैं उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसमें बहुत गहरा ज्ञान होता है। आज अपने व्हाट्सएप को चेक करिएगा, पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग मैसेज में बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज दिया है। उनमें से एक एक को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करिए। It feels very good when you read these messages, but it feels extremely good when you apply these in your life. ये मैसेजेस आपको खुशी देते हैं पढ़ते वक्त। आप सोचिए अगर आपके जीवन में ये चीजें आप करें तो कितनी खुशी देंगी। तो आज से एक वादा आप करिए, खुशी का सबसे पहला यूजर मैनुअल का पॉइंट है, जो मैं पढ़ूंगा पॉजिटिव, जो मैं सीखूंगा उसको अप्लाई करूंगा। मैं 10 चीजें सीखूंगा आज, उनमें से मैं कोशिश करूंगा एक के बाद एक अगले 10 दिन में अपने जीवन में अप्लाई करूं। और 21 दिन तक करने के बाद, जैसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये बहुत वायरल चीज है, सबको पता है कि 21 डेज वी डू एनीथिंग, इट बिकम्स अवर हैबिट। 21 दिन में आपकी आदत बन जाएगी। तो यूजर मैनुअल का पहला पॉइंट, जो चीजें मैं सुन रहा हूं, जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, जो चीजें मैं देख रहा हूं, वो मैं अप्लाई करूंगा। पॉजिटिव चीजें जो मुझे मोटिवेट करती है। पहला पॉइंट यूजर मैनुअल, खुशी के लिए। सेकंड पॉइंट, हमारी खुशी डिपेंडेंट है, हम विपरीत परिस्थितियों में खुश नहीं हो पा रहे, तो हमें अगर खुश हमेशा रहना है, हर कंडीशन में रहना है, तो अब हमें उस कंडीशन के अंदर ही, उस परिस्थिति के अंदर ही खुशी को खोजना सीखना पड़ेगा। खुशी को कैसे खोजेंगे? सबसे पहले हमने आपको एक दूसरा काम करना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपने आप का नजरिया या पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का तरीका आपको बदलना होगा। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप आज से एक काम शुरू करिए। जो भी चीजें, घटनाएं आपके साथ होती हैं, अच्छी या बुरी, उसमें ये सोचना शुरू करिए, इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। अपने दिमाग से पूछिए। ये दिमाग एक ऐसी चीज है जो आपके विचारों पे काम करता है। इसको आप जो बोलते हैं, ये इट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट ऑल्सो इट इज अ ग्रेट मास्टर ऑल्सो इफ यू मेक इट योर मास्टर। अगर आप इसको मास्टर बनाएंगे तो ये आपको रूल करेगा, अगर आप इसको अपना स्टूडेंट बनाएंगे तो आप इस पर रूल करेंगे। और जो
मास्टर योर माइंड, आपको मास्टर बनना है उसको। उसके लिए आपको इसको आदेश देना है कि इस परिस्थिति में मेरे लिए अच्छा ढूंढ के लाओ, एंड इट विल डू इट फॉर यू। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, वायरस आया, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपॉर्चुनिटीज खोजी। मैं ये बात नहीं कह रहा, किसी के दुख में अपॉर्चुनिटी खोजने की बात मैं नहीं कह रहा। मैं इस वायरस के आने के बाद जो कंडीशंस बनी उसमें अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं। क्या अपॉर्चुनिटी मिला आपको इसमें? खुशी क्या मिली आपको? एक मौका मिला अपने परिवार के साथ समय बिताने का। आपको मौका मिला, कुछ लोगों के मैंने फेसबुक पे देखे, व्हाट्सएप पे देखे, सोशल मीडिया के ऊपर देखे, उन्होंने गाना शुरू किया, उन्होंने कुछ बजाना शुरू किया, कोई खेल शेयर करना शुरू किया, कोई नया काम करना शुरू किया, अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। अगर आप गिने तो इस वायरस के साथ 100 चीजें आपको अच्छी भी मिली हैं, बट खोजना आपको है। यही आपको कंडीशन करेगा कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा कैसे खोजें। अपने ऑफिस में आपका बॉस आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, आपके काम उसे पसंद नहीं है, उस ऑफिस में कुछ अच्छा ढूंढिए अपने लिए। अपने दिमाग से बोलिए इस ऑफिस में मेरे लिए अच्छा क्या है, और डेफिनेटली आपको गारंटी कर रहा हूं आपका दिमाग आपको खोज के देगा ये साहब आपके लिए है जो आपको खुशी देगा इस ऑफिस में। नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आज से नेक्स्ट वीक तक, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करता, आपने प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू सर्च हैप्पीनेस इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सर्कमस्टेंस। खोजने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको अपने दिमाग को बोलना है, फिर देखिए आप दिमाग बताएगा आपको। आप सोच रहे होंगे कहने को बड़ा अजीब लगता है, ये कहने में जितना अच्छा है ना, करने में उतना बेटर है। मैंने इसको किया है। कैसे किया है? 2011 में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि आई वॉज डायग्नोज्ड विद अ डिजीज। Still I am working on that. Still I am getting treatment for that. It's a regular. तो मैंने I was fortunate enough कि मैं पहले से ही ऐसी एसोसिएशन में था, ऐसे लोगों के साथ था, ऐसी किताबें पढ़ता था, आध्यात्मिकता की तरफ मेरा रुख था, तो मुझे कोप करने में आसान हुआ। तो मैंने अपने दिमाग को बोला कि इन कंडीशंस में जो मेरा 1 साल निकला है बीमारी के दौरान, जिस पेनफुल दौर से मैं निकला, थैंक गॉड पेनफुल दौर से मैं निकल गया। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो मैंने वहां सीखा कि कैसे मुझे इन्हीं कंडीशंस में अपने लिए खुशी ढूंढनी है। आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। फॉर लास्ट 5 years, 2015 से 2020 आज आ चुके हैं, आई टेक ओनली बॉइल्ड फूड। I don't take salt ड्यू टू नहीं कहना चाहिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं? मैंने खोजा है कि कहाँ मुझे खुशी मिलेगी, मैंने इन कंडीशंस में खोजा। इसलिए आपको बता रहा हूं, मैंने अपने दिमाग को बोला था, आप भी अपने दिमाग को बोलिए कि मेरे लिए इस कंडीशन में खुशी खोज के लाओ। जैसे कि वायरस में कुछ लोगों ने खुशी खोजी, आपने भी खोजी, लेकिन आपको अपनी शक्ति का पता नहीं, अपनी पावर का पता नहीं, अपने दिमाग की पावर का पता नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर का आपको पता नहीं। एक मैंने आपको 2 चीजें बताई। तीसरा काम आपको बता रहा हूं, अपनी खुशियों को पोस्टपोन करना बंद करिए। स्टॉप पोस्टपोनिंग योर हैप्पीनेस, इंजॉय द प्रोसेस। मंजिल में पहुंचने पर खुश होने के बजाय उस रास्ते को में भी एंजॉय करिए। अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस देने के रास्ते में खुश रहिए। अच्छा परफॉर्मेंस के बाद जो आपको अप्रिशिएशन मिलेगी या जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसमें खुश होना बड़ा आसान है, लेकिन इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। हो सकता है इस प्रोसेस में अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे ना, हो सकता है आप अपनी हेल्थ को खो दें। यू विल बी ए हायर क्लास ऑफिसर इन योर ऑफिस, बट मे बी यू लूज योर हेल्थ। अपनी खुशी खो दें, आपके लोगों के साथ संबंध खराब हो जाए, फिर क्या? तो 3rd चीज आपको करनी है, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है।
अपनी खुशी को पोस्टपोन नहीं करना है। अगर ये हो गया तो मैं ये करूँ, मेरे बेटे ने इंटर पास कर लिया, मेरी बेटी की शादी हो गई तो मैं खुश होऊंगा। एंजॉय द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग योर चिल्ड्रन। आज आपका बच्चा छोटा सा है, एंजॉय इट। कल बड़ा हो जाएगा, वो चैलेंज खत्म हो जाएंगे, फिर एंजॉय कब करेंगे? फिर तो याद करते हैं कि बचपन में आप ऐसा बोलते थे, बचपन में ऐसा बोलते थे, उस बात को लेकर तब खुश होते हैं। तो बी हैप्पी एट दैट वेरी मोमेंट। तो मैंने आपको आज बताया कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते आपने एक प्रैक्टिस करनी है, खुशी खोजनी है। इसमें मेरे लिए बढ़िया क्या है, परमात्मा ने इसमें मेरे लिए बढ़िया क्या बनाया है, खोजेंगे तो ही मिलेगा। डेलिबरेटली खोजना पड़ेगा। इसमें अच्छा क्या है, बार बार पूछिए अच्छा क्या है, इसमें अच्छा क्या है, मेरे पैर में चोट लग गई, अच्छा क्या है, आज सामान घर पे भूल गया, अच्छा क्या है, ऑफिस की चाबी भूल गया घर पे, अच्छा क्या है, दोबारा जाना पड़ रहा, अच्छा क्या है। आपका माइंड बताएगा इसमें अच्छा क्या है। तो खुश रहने के लिए पर्सपेक्टिव चेंज करना है, इसमें अच्छा क्या है खोजना है। दूसरा, प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये दो ही चीजें आपको मैं इस हफ्ते के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो एपिसोड इसका मैं बनाऊंगा उसमें इसकी आगे बात करेंगे। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है यूजर मैनुअल टू हैप्पीनेस, इसके बाद यूजर मैनुअल टू सक्सेस, यूजर मैनुअल टू रिलेशनशिप्स, यूजर मैनुअल टू सक्सेस इन बिजनेस, यूजर मैनुअल टू सक्सेस इन जॉब, इनके ऊपर हम बात करेंगे। रिसर्च बेस्ड यूजर मैनुअल टू गुड हेल्थ, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए मैं आपको यहीं पे मैं अपने इस एपिसोड को खत्म करता हूँ और आगे बात करेंगे हैप्पीनेस के और क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, कैसे कैसे अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं। आपकी खुशी इसी हफ्ते से शुरू हो सकती है अगर आप इसको खोजना शुरू करें। 2 पॉइंट्स, अपना पर्सपेक्टिव बदलें, हर चीज़ में खोजें इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, आज मेरे साथ ये हुआ, इसमें अच्छा क्या है। दूसरा, इंजॉय द प्रोसेस। ऑफिस जाने के रास्ते को एंजॉय करिए, ऑफिस पहुंचने को एंजॉय करिए, ऑफिस में दिन भर रहते हैं एंजॉय करिए, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को पूरा एंजॉय करिए, रिजल्ट फिर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, नमस्कार।